तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से मुआफ़ी मांग ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि PTI की डोनाल्ड लू से मुआफ़ी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से मुआफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि हमसे गलती हो गई है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम भेजा है कि सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। इमरान खान की हवा निकल गई है, अब डोनाल्ड लू की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि PTI ने अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राबता नहीं किया। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पाकिस्तानी सफारतकार के मकतूब से मुतालिक नई कहानी घड़ कर ले आए। कहा यह मकतूब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया जा रहा था, हमने हलक में उंगली डाल कर निकलवाया। मकतूब किसने छुपाया ये बताने की जिम्मेदारी सहाफ़ियों पर डाल दी। कहा कि सहाफ़ियों को उनसे ज़्यादा इल्म है कि मकतूब किसने छुपाया। मकतूब छुपाने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सहाफ़ियों ने सवाल किया तो शहबाज गिल टाल गए। कहा कि उस वक्त हमारी हुकूमत की तवानाइयाँ साजिश का मुकाबला करने में सर्फ हो रही थीं। उस वक्त मुहासबा करना मुमकिन नहीं था और मुहासबा किया जाता तब भी मुलविस लोगों को छुड़ा लिया जाता। शहबाज गिल की घड़ी हुई कहानी की तरदीद कोई और नहीं, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी कर चुके। 5 अप्रैल 2022 को एक TV प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मुरासला आने के 1 या 2 दिन बाद उनकी नज़र से गुजर चुका था और उन्होंने मुरासले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया था। इसके अलावा तशवीश से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी आगाह किया जा चुका था। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज आज यानी पीर को हमजा शहबाज देंगे। मरीम नवाज ने लाहौर के इंतखाबी जलसे में खुशखबरी सुना दी। कहा कि अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो मर जाते मगर कीमतें ना बढ़ाते। इमरान खान का दिन 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता था। शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठकर अवाम की खिदमत में मसरूफ हो जाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बुशरा बीबी हिदायत देती हैं कि कोई उनके खिलाफ बात करे तो उसको गद्दार करार दे दो। अवाम गरीब हो गए, फराह गोगी और इमरान खान के सौतेले बच्चे अमीर हो गए। पिंकी पीरनी आपकी फराह पूरा सूबा खा गई, फिर रातों रात दुबई फरार हो गई। एहसान फरामोश फितना खान 4 साल बैसाखियों पर चलता रहा, अभी न्यूट्रल्स को आवाज़ें दे रहा है। अब फितना खान कहता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूँ, देखता हूँ तुम कैसे ठीक करते हो, मगर हम मामला ठीक करके रहेंगे। 17 जुलाई को पंजाब में तोशा खान की सियासत का सफाया हो जाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि वो बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक पर कोई रद्दअमल नहीं दे रहे, उस पर रद्दअमल तो सोशल मीडिया पर आ गया है। फराह गोगी के प्लॉट स्कैंडल के हवाले से कहा कि उन्होंने जो प्लॉट हासिल किया उसे 80 करोड़ का कहा जा रहा है, जबकि वो सस्ता प्लॉट है और उसकी कीमत 75 से 85 लाख रुपए फी एकड़ है। साबिक खातून अव्वल की मुखालफीन को गद्दार करार देने की हिदायत से मुतालिक मुबैना ऑडियो टेप लीगी रहनुमा इमरान खान पर बरस पड़े। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा है कि ऑडियो टेप से बैरूनी साजिश की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती देखकर साजिश का बयानिया घड़ा। इमरान खान की अहलिया ने अलीम खान और दीगर सियासी जमातों को गद्दार कहने की मुहिम चलवाई। बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की। मिस्टर तोशा खान के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। पंजाब में लूट मार का बाजार गर्म किया गया, अरबों रुपए बुजदार और गोगी के जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचे। क्या ये करप्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती थी? पंजाब के वजीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने वाले हैं। जिस दिन फराह गोगी आ गई, बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो जाएंगी। फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फराह गोगी ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट करवाया, जिस पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। मुकदमे में फराह गोगी की वालिदा भी नामजद हैं। इमरान खान की अहलिया बनी गाला में बैठकर डील करती थी। तुम इदारों की मदाखलत करवाना चाहते हो, आइन तोड़ने की दावत दे रहे हो, बर्मिला कहते हो कि इदारे मुल्क में तब्दीली लाएं, जो लाइन टो नहीं करता उसे सोशल मीडिया टीम के जरिए गालियां निकलवाते हो, अपने मोहसिन उंगली पकड़कर चलाने वालों को बुरा भला कहते हो। वफाकी वजीर साद रफीक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहा कि गद्दारी हो रही थी तो जुडिशल कमीशन बनाते, तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद हैं।
अयाज सादिक ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना से मुतालिक रेफरेंस जमा हो चुका, मुल्क के खिलाफ बातें करने पर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि रात जलसे में रोना रोया गया, शक्ल भी वैसी बनाई थी जिसने इमरान खान को सादिक अमीन करार दिया, वो खुद शक्ल छुपाता फिर रहा है। अभी 50 के करीब फराह गोगी और गोगे बरामद होंगे। लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो चुकी, अब ये जेहलम और अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे। हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, अब आंसू गैस भी फ्रेश होगी। इमरान खान की अहलिया की ऑडियो से सब वाज़ेह हो गया है। इमरान खान कहते थे कि हुकूमत चलने नहीं दूंगा, अब राह रास्त पर आ रहे हैं। इनको बता दें हुकूमत चलेगी और इत्तेहादी जमातें जब तक चाहेगी चलती रहेगी। आर्मी चीफ की तैनाती मुकर्रर वक्त पर और तरीक़ा कार के मुताबिक होगी। पीटीआई के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे और गद्दारी के बयानी के पीछे मुबैना तौर पर बुशरा बीबी का हाथ निकल आया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत की। बुशरा बीबी ने यह भी हिदायत की कि फराह गोगी केस को गद्दारी के बयानिए में गड़बड़ कर दिया जाए। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को हिदायत जारी करती सुनी जा सकती हैं। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि पीटीआई छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए। बुशरा बीबी को फराह बीबी की भी फिक्र थी। उन्होंने कहा कि उनके और फराह बीबी के खिलाफ बहुत गंद डाला जाएगा। बुशरा बीबी ने हिदायत की कि फराह के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड्स चलाने हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि ज़राए बताते थे कि उस्मान बुज़दार और क़य्यूम न्याज़ी को लगाने में भी बुशरा बीबी का हाथ था और जहांगीर तरीन और जुल्फ़ी बुखारी को हटाने के पीछे भी बुशरा का हाथ था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि तोशा खाना के अलावा मुखालिफिन के पास इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं। करप्शन निकालें, ये तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। ये लोग बार बार इमरान खान की अहलिया का ताल्लुक जोड़ रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 40 साल कमाई का हिसाब दिया। बुशरा बीबी के ऑडियो टेप पर रद्द-ए-अमल में फयाज चौहान कहते हैं कि 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में सस्ते प्लॉट के हुसूल के केस पर फराह बीबी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने केस को सियासी करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि पूरे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी भी प्लॉट की मालियत 60 करोड़ नहीं है। ये महज इमरान खान के खिलाफ केस बनाना चाहते हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर उनकी इस डील में कोई भी बेज़ाब्तगी हुई है तो हुकूमत डील कैंसिल कर दे। IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, 10 साल ज़राअत को सपोर्ट करें, मुल्क पांव पर खड़ा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की तजवीज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि कर्जों में जकड़े, महंगाई में घिरे पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठना होगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे सब कसूरवार हैं, लेकिन अब आगे का सोचें। पिछला वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट नहीं आता था, ये वज़ीर आज़म भी नहीं आते। आजकल फैसले आइन के तहत नहीं, मुशावरत के तहत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन, सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान, चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बंद पावर प्लांट्स फौरी चलाने का हुक्म। पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फरहमी के मामलात फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इरसा सूबों के साथ बाहमी मुशावरत और आज़ादी के साथ फैसला करे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की 720 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि अगले 2-3 महीने में मईशत और बिजली के मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे। वज़ीर आज़म जल्द सोलर पैकेज का ऐलान करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि साजिशी बयानियाँ नहीं, अब आवाम की खिदमत चलेगी। मुश्किलात से नहीं घबराते, मसाइल पर काबू पा कर दम लेंगे। तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम फिर शुरू हो रही है। काबीना नहीं थी, फिर भी फौरी तौर पर 200 अरब सब्सिडी देकर आटा सस्ता किया। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं। कैंसर की अद्वियात भी मुफ्त मिलेंगी। मजदूर के लिए कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर कर दी। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल कर दिया गया है। गर्मी का बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना कहीं कोई बड़ी आफत न बन जाए। 2 महीने में दूसरी बार हुंजा में सूरत हाल तशवीशनाक। हसनाबाद में शाहराह कराकरम का आर्जी पुल भी बहते बहते रह गया। ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया और नालों में तुग़यानी। हुक्काम का कहना है कि आर्जी लोहे के पुल को ऊंचा करके नस्ब किया जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया गिज़र की सतह मजीद बुलंद। गिलगित चित्राल रोड को खतरात बढ़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। ईद उल अज़हा पर जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक तातीलात हों। कराची समेत सिंध भर में भी कारोबारी औकात कार पर पाबंदियों का हुक्मनामा वक्ती तौर पर मुअत्तल। ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामिया ने नरमी कर दी। पाबंदियों का नोटिफिकेशन 11 जुलाई से एक बार फिर नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद में भी कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी आर्जी तौर पर खत्म। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में अलमनाक हादसा। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, 13 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर शेरानी का कहना है कि हादसा खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल योब मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को इलाज की फौरी फराहमी की हिदायत। राजनपुर के करीब मुसाफिर बस में खातून से मुबैना ज़्यादती। मुसाफिर होटल पर खाने के लिए उतरे तो कंडक्टर ने अकेले सफ़र करने वाली खातून को ज़्यादती का निशाना बना डाला। 30 साल की खातून अकेले भक्कर से कराची आ रही थी। खातून के इल्ज़ाम पर कंडक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मेडिकल टेस्ट में खातून से ज़्यादती साबित हुई। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% के करीब बरकरार। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज़्यादा रही। सवाबी में शरह 42% से ज़्यादा। कोरोना के 7 टेस्ट किए गए, 3 मुस्बत आए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,755 टेस्ट किए गए, जिनमें से 650 मुस्बत आए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक। हिंदुस्तान मुमकिन तबाही के रास्ते पर चल रहा है। भारतीय दानिश्वर भी बोल पड़े। माहिर इक़्तिसादियात और नोबेल इनाम याफ्ता अमृता सेन का कहना है कि हिंदुस्तान आज जिस भयानक बहरान का सामना कर रहा है वो मुल्क की मुमकिन तबाही है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल खौफ का बायस बन गई है। कलकत्ता में तकरीब से खिताब करते हुए अमृता सेन का कहना था कि वो चाहते हैं कि मुल्क में किसी किस्म की तफरीक ना हो, सबको मिलकर काम करना होगा। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं हो सकता। दो ही हैं, बस 2 ही नाम है। ऐसा नहीं कि आप हमने पूरी टीम बुला ली है। आपकी भरपूर तालियों में उमैद आसिफ और अहमद शहजाद। प्लीज। वहाब की आदत है कि इसको लड़ाइयाँ करवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये 2 दरख्त खड़े होंगे ना, उनके बीच में लड़ाई करवा देगा, लिख के ले। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने खोले ड्रेसिंग रूम के राज। क्या करते हैं वहाब रियाज और दीगर खिलाड़ी। अहमद शहजाद और उमैद आसिफ बने प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। बच्चे जिद कर रहे हैं, अब लेना तो ज़रूरी है। 30,000 वाली चीज़ पिछले साल थी, वो 50,000 से भी ऊपर है। ठीक है, और जो बच्चा 1 लाख का अगर हम देखा जाए तो वो 140 से 145 तक पहुंचा हुआ है। पिछले साल जो हम ले रहे थे ना 90,000 1 लाख पे ले रहे थे, अभी वही चीज़ 1.5 लाख से 140 वही चीज़ मिल रहा है। बहुत महंगी है, 3-4 दिन हो गए लगातार चक्कर ला रहे हैं, कोई सौदा नहीं पा रहा है इसके साथ। और शहाना मिजाज रखने वाला लाहौर का काला बादशाह दूध, मुरब्बे और फल खाता है। खरीदना भी हर किसी के बस की बात नहीं। मालिक ने 8 लाख का मुतालबा कर दिया। राजनपुर की गुलाबी नस्ल के मुल्क भर में खरीदार भी बहुत, दाम भी बहुत, मगर बकरे की 1 से 5 लाख रुपए कीमत सुनकर खरीदारों ने कान छू लिए।
कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मुल्क भर से लाए गए मवेशी मौजूद। छुट्टी के दिन अवाम का रश भी ज्यादा, मगर बुलंद कीमतों के बायस खरीदारी आज भी सुस्त। पेशावर की मवेशी मंडी में भी कीमतें दुगनी होने का शिकवा। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, महंगाई के बायस खरीदारों की दिलचस्पी भी कम होगी।